तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इन सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एक भी घर से नहीं लाया हूँ, सभी प्रीवियस ईयर है, इसलिए सभी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, बेसिकली ये एक प्रैक्टिस सेट है और इसमें मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे देख सकते हो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को लिख के रखा है यहाँ पे, तो मैं सारे नॉन वर्बल वर्बल सारे के क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिकली एक सेट है जिसमें आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक करके हम सॉल्व करेंगे, आपको सिखाएंगे भी कैसे सॉल्व करना है, तो मज़ा आने वाला है। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप इस प्रैक्टिस सेशन को मेरा अटेंड कीजिएगा तो आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब आप जो रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस से आता है। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को अभी हम जैसे बना देंगे, पॉज कीजिए, अपने से बनाएंगे, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो इससे आपका रीजनिंग इम्प्रूव होगा, ठीक है दोस्त। तो देखते रहिए। तो चलिए मिलकर सीखते हैं। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4, 6, 12, 8, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 से 6 हो रहा है, फिर 6 से 12 हो रहा है, या 4 से तो 2 बढ़ा, 6 का फिर 12 कैसे हो गया, तो शायद दुगना कर दिया होगा, फिर 12 से 2 बढ़ गया 14 हो गया, फिर 14 दूना 28 हो गया। देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, दैट मीन्स क्या, गुना का या फिर प्लस का लॉजिक है, ठीक है। इससे आपको मतलब लॉजिक पकड़ने का एक आइडिया हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बढ़े तो क्या करना होगा, तो प्लस कीजिए, या फिर गुना का लॉजिक होगा। अगर अचानक बहुत सारा बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे 4 है और दिख जाए 64 तो स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 4 दिख जाए और 70 दिख जाए तो स्क्वायर का होगा, क्यू दिख जाए तो 216 दिख जाए तो क्यू का हो जाएगा। मतलब इस टाइप से आपको पकड़ना होगा। तो 4 से 6 हुआ, 2 बढ़ा यानी प्लस 2 हुआ, फिर देखिए 6 दूना प्लस फिर इंटू 2 हो रहा है, फिर देखिए फिर 2 बढ़ गया 14 हो गया, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर देखिए 14 दूना 28 हो गया, फिर 2 गुना हो रहा है, फिर देखिए प्लस हुआ तो फिर 2 गुना यानी 30 दूनी 60, यानी हमारा 60 आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा अलग क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी 2 के अपोजिट साइड में क्या होगा। तो इसमें या इसमें किसी में एक को पकड़ लीजिए और आंसर निकालिए। तो देखिए इसको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 और 1 सेम है, और यहाँ पे देखिए 5 और 1 सेम है, तो 2 का अपोजिट ये 4 हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो जो बच जाता है लास्ट में वही एक दोनों का अपोजिट हो जाता है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 आंसर हो जाएगा। जो समझ रहे होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखने लायक क्वेश्चन मेरे दोस्त। क्या, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है चौथे स्थान पर कौन सा होगा। आप उतना क्वेश्चन को ना पढ़िए, लास्ट में कर देखिए यहाँ पे चौथे स्थान पर क्या होगा वो पूछा है। तो चलिए काटिए। अब देखिए हम आपको काट कर नहीं बताएंगे, जल्दी जल्दी कैसे आप पेपर में कर सकते हैं वो वाला सिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए यू है, यू को हटा लिए, एन है, एन को भी सेम है, इसको भी हटा दिए, एस है, एस को भी हमने हटा दिया। फिर देखिए यहाँ पे ई बचा, ए बचा। तब बताइए ई आता है या ए आता है पहले, तो पहले मेरे दोस्त ए आता है, यानी इन दोनों का भी रहने दीजिए, इसको पकड़िए, ठीक है। तो देखिए फिर ए आ गया, फिर देखिए वाई आता है पहले या एफ आता है, तो मेरे दोस्त एफ आता है, यानी तीसरा नंबर जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 5वां नंबर आ जाएगा, ठीक ना दोस्त। ठीक है। अब देखिए अब 1, 2 और चौथा में, अब देखिए यहाँ पे ओ है, वो तो बाद में आएगा, ई पहले आता है। तो अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में करते हैं। तो क्या आता है ई, फिर देखिए ई आता है या ए आता है, यानी कि ए आता है, तो अब दूसरा नंबर हो जाएगा। इसके बाद दोस्त दूसरा नंबर हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 नंबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर, क्योंकि हमें पूछा क्या था, हमें चौथा पूछा था, तो चौथा हमारा 1 आ गया, यानी कि 1 नंबर पे जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यू सी अनसीन हो जाएगा, अनसीन आंसर नहीं, यानी कि हमारा यस 1 नंबर आंसर आ गया, अनसीन। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा चौथा, अब 5वां आ गया। ये मेरा फेवरेट है पर्सनली, आपका भी फेवरेट हो सकता है शायद, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए कैसे बनाना है देखते हैं। कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए a + b, यानी ये लॉजिक है, बहुत किसी को पता होगा, नहीं पता तो सीखिए। देखिए a + g है, a + g का मतलब क्या, देखिए प्लस कहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है। a + b का मतलब हो रहा है a b की पत्नी है, a b की पत्नी है, यानी कि प्लस का मतलब है कि पत्नी है, प्लस का मतलब पत्नी है, तो a g की पत्नी है, यानी a क्या है दोस्त, तो a मेरे दोस्त पत्नी नहीं, ध्यान से पढ़ो, पत्नी कहाँ, मेरा पत्नी कहाँ चला गया, यहाँ पे पत्नी आ गया, ये वाला है ना, तो ये वाला लॉजिक है, तो इसको पढ़ना होगा। तो देखिए a + b का अर्थ है कि a b का क्या है, पिता है, पिता यानी कि बाप है, यानी कि ये दोस्त क्या है, पिता है। तो ए पिता है, किसका पिता है, जी का पिता है, तो ये पिता है किसका, जी का, ठीक। यहाँ पे जगह हटेगा, यानी हमको ही डर लग रहा है। फिर देखिए एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब हो जाता है यहाँ पे देखिए
भाई है यानी कि भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। किसका भाई हो जाएगा, तो दोस्त जी भाई हो जाएगा आई का। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर पीढ़ी दर है, पीढ़ी है, जैसे 3 पीढ़ी हो जाता है, तो ये इसको आप यहाँ पे है तो आपके जो बाप होंगे उसको यहाँ पे रखिए, उसका जो बाप होगा उसको यहाँ पे रखिए, ऐसे करके पीढ़ी वाला ऊपर ऊपर नीचे रखना। और यदि महिला है तो उसको क्या कीजिए, महिला है तो उसको गोल घेरा बंद कीजिए, और अगर पुरुष है तो उसको आप ट्रायंगल में बंद कीजिए। यही बेसिकली लॉजिक है। मतलब इससे आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से, और आपका मिस्टेक होने का चांस बहुत कम हो जाता है, ठीक ना दोस्त। इसलिए हम इस टाइप से बनाते हैं। तब देखिए आई हो गया। अब देखिए फिर से क्या यहाँ पे क्या है, फिर आई प्लस आर है, आर यानी कि आई प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है कि पिता है, प्लस का अर्थ पिता है, यानी कि आई भी क्या है मेरे दोस्त, आई भी पिता है। किसका पिता है, तो इस आर का पिता है, इस आर चोट्टा का पिता है, तो इस आर का पिता है। फिर देखिए आर एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब बहन है, यानी कि ये आर बहन है, एट द रेट का बहन है तो ये आर बहन है। फिर से एट द रेट है, एट द रेट एस है तो ये बहन था, किसका बहन था, तो एस का बहन था, एस का बहन था। फिर देखिए एस एट द रेट टी, यानी ये भी बहन है, ये भी बहन है क्योंकि एट द रेट का तो बहन, तो ये भी बहन है। किसका बहन है, तो इस टी का बहन है, तो इस टी का बहन है, ठीक है। अब देखिए टी हैशटैग यू हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब पत्नी है, हैशटैग का मतलब पत्नी है, ये पत्नी है तो किसकी पत्नी है, तो ये ऐसे ऐसे किसी की पत्नी नहीं हो सकती, ये बेसिकली यू की पत्नी है, तो यू कितना हो जाएगा, मर्द हो जाएगा। और देखिए हम लोग पति और पत्नी को प्लस से डिनोट करके दिखाते हैं, नहीं तो भाई बहन हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे बहन है तो हम लोग ऐसे छोड़ दिए, लेकिन पति पत्नी है तो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा बीच में, ठीक। अब यू आ गया। फिर यू एंड भी देखिए यू एंड का क्या, भाई है, दैट मीन्स ये भाई है, क्या यू भाई है, किसका भाई है, तो मेरे दोस्त भी का भाई है। तो ये हुआ पूरी क्या बोलेंगे इसको, डायग्राम। हमने ब्लड मतलब रिलेशन बना दिया। अब सिर्फ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या होगा, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, नहीं को पकड़ना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो नहीं है पकड़ना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई और यू का ससुर है, आई यू का ससुर है, यानी कि आई ऊपर होगा और यू नीचे होगा। तो देखिए ये यू है, यू का ये क्या है, यू का देखिए इसकी बेटी है, बेटी से शादी किया यानी ससुर है, यानी ये बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि कहाँ गया, ए टी का नाना है, ए टी का नाना है, यानी कि ये नाना है, ये नाना है टी का। तो देखिए टी का बाप, ये क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, ये दादा हो जाएगा, ये नाना नहीं होगा। दैट इज ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये गलत दिया हुआ, ये सत्य नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। तो अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, ये पूछ रहा है कि ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर ये किसमें है, किसमें सन्निहित है, यानी किसके अंदर है ये फिगर, इसको आपको खोजना है। तो ये एक स्क्वायर है और बीच में लाइन खींचा हुआ, तो देखिए इसमें है, तो इसमें तो हमको नहीं दिख रहा है फिगर। फिर इसमें देखिए, इसमें भी ये तो बहुत लंबा हो गया, खिड़की बना दिया है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए स्क्वायर शेप में और ये रेक्टेंगल शेप में है, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए इसको देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे एक तो दिखा लेकिन पूरी नहीं दिखा, ये भी गलत हो गया। फिर इसमें देखिए, तो हाँ यहाँ पे देखिए मिल गया, आपको मिला, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा छठा हो गया। अब 7वें क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब लॉजिक हमें खोजना है। अब लॉजिक, यही लॉजिक का फंडा है। बहुत सारे आपको टीचर क्या करते होंगे कि ऐसे लॉजिक का कोई ना कोई ऐसे पैटर्न बता देते होंगे और इसी पैटर्न में बोलेगा हर कोई आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉजिक बेसिकली आपका लॉजिक चेक करने के लिए, मतलब आपका ब्रेन चेक करने के लिए दिया जाता है, तो आपको ही खोजना होगा। दूसरा कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता, या ना ही हम आपको समझा सकते हैं। आपको जस्ट ये बता सकते हैं कि कैसे कैसे आपको खोजना है, लेकिन ये हम कतई नहीं बता सकते कि ये याद कर लो और यही फिक्स पैटर्न आएगा, कुछ भी दे सकता है। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए 35 है, यहाँ पे 35 दिख रहा है, फिर 21 हो रहा है, फिर यहाँ से क्या बनेगा ये हमसे पूछा है, फिर 24 से 40 हो रहा है, या फिर 40 से 24 हो रहा है। तो क्या फंडा है भाई, ज़रा सोचते हैं। चलिए देखिए 35 से हम 21 कैसे ला सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 35 और 21 किसी ना किसी से भाग जा रहा है। किससे भाग जा रहा है, माइनस करके क्या आ सकता है, चलिए चेक करते हैं। माइनस करेंगे अगर तो इधर 9 हो जाएगा, 9 5 कितना हो जाता है 14, यानी कि 14 आ रहा है। 14 डिफरेंस इन दोनों में, अगर इन दोनों में हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, इधर देखें तो इधर 6 और 10 16 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, यानी कि ये लॉजिक तो फेल है, माइनस का कुछ नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए माइनस का नहीं है तो चलिए प्लस का देखते हैं, प्लस का कुछ तो प्लस में भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये 35 और 21 ये हमको 7 से डिवाइड या फिर 7 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है।
तो ये 35 है। 35 को अगर हम 7 से भाग दे दें तो 5 आ जाता है। 5 से 21 बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यदि हम 35 को 5 से भाग दे दें, नहीं समझ रहे हैं, देखिए यदि हम 35 को 5 से भाग दे दें, जैसे कि ये 35 है, 35 को यदि हम 5 से भाग दे दें तो हमारा 7 आता है, बराबर में 7। और यदि हम 7 को 3 से गुना करें तो हमारा 21 आ जाता है। चलिए अगर इसमें भी फॉलो हो गया तो हमारा सही हो जाएगा। तो ये तो एक हो गया। अब देखिए 40 है, यदि हम 40 को 5 से भाग दे दें और यदि 3 से गुना कर दें तो यदि हमारा अगर 24 आ गया तो हमारा सही है, नहीं तो नहीं है। तो देखते हैं, चलिए 5 से काटते हैं तो 5 अट्ठे 40 और 8 दिया कितना हो जाता है 24। दैट इज ये पैटर्न बिल्कुल सही है। मतलब हमें क्या करना होगा, हमें ऑप्शन से जाना होगा। ऑप्शन को पकड़िए, इसको मिटाते हैं सारे को, तो मिटा दिया। अब देखिए ऑप्शन को पकड़िए। अब ऑप्शन में हमें क्या करना है, ऑप्शन में हमें सिंपली 3 से गुना करके 5 से भाग देना है। तो देखिए 5 कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 दिया 39, 39 ये गलत हो गया, 39 नहीं है, यहाँ पे 36 दिया हुआ। अब देखिए 50, 50 को यदि 5 से भाग देते तो 10, 10 दिया 30, यहाँ पे 36 से नहीं होगा। फिर देखिए 60, 60 को यदि हम 5 से भाग दे दें, 5 से भाग देते, 5 से भाग देते तो कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। और 12 को यदि 3 से गुना करें तो 12 दिया कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। बिल्कुल ये सही हो गया हमारा। तो 36 है 36, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे।